आपको संख्या भी बताएंगे कि इस ऋग्वेद में इस संख्या में इस श्लोक का वर्णन दिया गया है। ये जो लोधी वंश है, राजपूत वंश है। आप लोग विचार करते होंगे, सबसे पहले मुख्य बातें आप लोग सुनेंगे। अगर आप लोधी, इसे हम लोग लोध और लोधा छत्री नाम से भी जानते हैं, ये राजपूत भी हैं। क्या नाम? राजपूत भी हैं। अगर कोई कहे तो लोधी राजपूत आप हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, ये जो इनका वंश है, लोधी वंश, जो वंश है, ये कौन सा वंश है? चंद्र वंश। आप लोग कौन से वंश के हो? चंद्र वंश के हो। समझना बात, फिर बाद में समझ आ जाएगा। इसे राजवंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजवंश। जात आप लोगों की छत्री राजपूत लोधी है। क्या है आपकी जात? छत्री राजपूत लोधी। दूसरी बात, वर्ण भी आपका क्षत्रिय है। वर्ण क्या है? क्षत्रिय है। अब आप गोत्र के बारे में समझेंगे। गोत्र के बारे में, आपका गोत्र अत्रि, कश्यप, भारद्वाज, चंद्रायण और वशिष्ठ है। जिसमें अत्रि गोत्र इसलिए आता है क्योंकि आपका जो वंश है वो चंद्रवंश है। आपके पूर्वजों में बड़े बड़े महान राजा हुए हैं, जैसे महाराज बुद्ध, महाराज सहस्त्राबाहु। सहस्त्राबाहु जो अर्जुन है ना, जिनकी 1000 भुजाएं थी, वो आपके वंश के हैं। लोग ना जाने क्या कह देते। सहस्त्राबाहु अर्जुन। हाँ बोलो। क्या? अरे यार, तुम और बीच में सब गड़बड़ कर रहे हो। सहस्त्राबाहु अर्जुन, महाराज राजेंद्र, महाराज जनऊ महाराज सिद्धू राजा हुए हैं, लोहित महाराज राजा हुए हैं, महाराज ब्रह्म स्वरूप एक राजा हुए हैं, महाराज दायर महाराज राजा एक हुए हैं, एक नृप भानु राजा हुए हैं, एक ईश्वर सिंह नाम के राजा हुए हैं, एक सम्राट हृदय सहा राजा हुए हैं। ऐसे कुल मिलाकर के बहुत राजा हुए हैं आपके वंश में। आपका अत्रि गोत्र है। कौन सा गोत्र? अत्रि गोत्र है। दूसरी बात, अब विशेषकर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अब पुराण के अनुसार आप लोग सुनेंगे। अभी इतिहास के माध्यम से सुना था, पुराण के माध्यम से सुनेंगे। पुराण के माध्यम से आप राजपूत हो, दूसरी चंद्रवंशी छत्री हो। कौन से वंशी? चंद्रवंशी छत्री हो। एक और बात बताऊं, ऐतिहासिक स्त्रोत्रों के अनुसार ये भी पता लगता है कि आपका संबंध रघुकुल सूर्यवंशी वे से भी है। वंशावली पुराणों के और ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार यह मुख्य रूप से चंद्रवंशी परंपरा से जुड़े हुए हैं। कौन से वंशी से? चंद्रवंशी से जुड़े हुए हैं। मूल स्थान, आपका मूल स्थान, इनका मूल स्थान और ऐतिहासिक गढ़ राजस्थान को लोद्रवा काड़ा जैसमल में हुआ है आपका। इसके बाद कुल देवता, आपके लोधी राजपूतों के कुल देवता कौन है? महादेव, महालोधेश्वर बाबा। कौन से बाबा? लोधेश्वर बाबा। आपकी कुल देवी कौन है? महाशक्ति। कौन है आपकी कुल देवी? महाशक्ति। साधारण नहीं है कुल देवी, महाशक्ति है। अब थोड़ी बात जान लें, यदि आपको विश्वास ना होता हो मेरी बातों पे, तो गर्ग साहिता मध्यम भाग 51 श्लोक
82 में आप देख लेना, आपकी पूरी वंशावली मिल जाएगी। किसमें देखोगे? पुनः सुने, गर्ग संहिता में मध्य भाग 51 में, भविष्य पुराण में भी आपका अध्याय 15 में आप देखना। देखिए, एक पुराण में नहीं वर्णन है, सबसे पहले गर्ग संहिता में, दूसरा भविष्य पुराण में भी यही, तीसरा परशुराम साहित्य प्रस्तुत संवादे अध्याय 82 श्लोक 19 पृष्ठ 309। किसमें? परशुराम संहिता में आप लोग देखना है। 82 अध्याय होगा, श्लोक 19 होगा, पृष्ठ 309। दूसरी बात, आपके वंश का ऋग्वेद में भी दिया गया है। ऋग्वेद 4 वेद में से एक ऋग्वेद है, उसमें भी वर्णन दिया गया है। तीसरा अध्याय 4 सूत्र 53 मंत्र 23 में आप देखना है, आपको पता चल जाएगा। नासाय कस्यचिक्ते जनो सालोधम पशु मान माना नवजिनम बाजना हास्यन्ति बात गंधर्व पुरो असन्ति। इस मंत्र में लोध शब्द का उपयोग गुणवाचक शब्द है विशेष रूप से। मेरे प्रिय बंधुओं, इस प्रकार आप लोगों का वंश है, और राजपुताना कोई साधारण वंश नहीं है। इसलिए बोलिए, बोले गोविंद भगवान